मोतिहारी में दबंगों की दबंगई की लाइव तस्वीर आई सामने। दिन दहाड़े एक दुकान व मकान में उसके मालिक को बनाया निशाना। महिलाओं के एक झुंड ने दिन दहाड़े शहर के अति व्यस्तम इलाके हेनरी बाजार में किया तांडव। पहले एक दुकान में जमकर की तोड़फोड़ और लूटपाट, उसके बाद एक दंपति सहित पूरे परिवार को बंधक बनाकर जमकर की मारपीट। घटना की सभी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। जमीनी विवाद में घटना को दिया गया अंजाम। सुशासन की सरकार में अपराधी व दबंग इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि अब वे दिन दहाड़े किसी घटना को अंजाम देने में भी नहीं चक रहे हैं और वे बेधड़क होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग रही है। ताजा मामला मोतिहारी के हेनरी बाजार से सामने आई है, जहां पर दिन दहाड़े दबंगों ने एक दुकान को अपना निशाना बनाया और उसमें जमकर लूटपाट व तोड़फोड़ की। उसके बाद उस दुकान के सभी सामानों को बीच सड़क पर फेंक दिया और उससे भी जब उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने एक घर में घुसकर उस घर की महिलाओं व गृह स्वामी के साथ जमकर मारपीट की व लहूलुहान कर दिया। खास बात यह है कि उक्त घटना को अंजाम किसी और ने नहीं दिया बल्कि एक महिला गैंग ने दिया। वही इसी घटना की पूरी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सबसे पहले आप इस घटना की लाइव तस्वीरें देखिए, फिर हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर आई है मोतिहारी के हेनरी बाजार से, जहां के महादेवी ज्वेलर्स के मालिक आनंद गुप्ता व उनकी पत्नी सहित उनकी मां और परिजनों के साथ उनकी रिश्तेदारों ने जमीन विवाद में एक खौफनाक खेल खेला है और तांडव मचा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तांडव को अंजाम देने वाली एक महिला गैंग है और ये सभी पीड़ित परिवार के कभी करीबी रिश्तेदार है, जिन्होंने संपत्ति के लालच में इस घटना को अंजाम दिया और इस गैंग में शामिल है प्रभा देवी, कंचन देवी, राकेश कुमार, सीमा देवी, अमित कुमार, जीत कुमार, स्वीटी देवी, मुन्नी देवी, विवेक कुमार, अस्मिता देवी, कृष्ण कुमार व 8-10 अज्ञात लोगों ने। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कैसे एक महिला अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में महिलाएं व अन्य लोग पहले एक दुकान में जाते हैं और उस पर तोड़फोड़ करते हैं, उसका सामान भी सड़क पर फेंक देते हैं और उसके बाद उसमें रखे रुपये लेकर वहां से उस मकान में जाते हैं और मकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को तोड़ते हैं और जब कैमरा टूट जाता है तो उस घर की महिलाओं मकान मालिक आनंद गुप्ता के साथ जमकर मारपीट करते हैं। मारपीट व हंगामा की लाइव तस्वीरें आपको सारी कहानी बतला रही है और लाइव तांडव की वानगी को दिखला रही है। घंटों चले इस तांडव के बाद रोते भी लगते पीड़ित परिवार ने मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी है, जरा वो भी सुनिए। वहीं घटना के बाद पहुंची नगर थाने की पुलिस ने सभी घायलों को सदर अस्पताल ले जाकर पहले तो उनका इलाज कराया, फिर पीड़ित पक्ष के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर 1 दर्जन नामजद व कई अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर अग्रतक कार्रवाई में जुटी। मेरा गला का चैन छीन के खुद नवीन भैया गवाए, पर्स में रखी थी वो और इनके पॉकेट से 15,000 रुपया पड़ा हुआ था जो देखा सुनी के लिए लिए थे खर्च करने के लिए। इनका मोबाइल देखिए सर कैसे हथियार से पुलिस को फोन लगा रहे थे, सब हथियार से बड़ा बड़ा रड लिया था, उसी से चकनाचूर कर दिया। मेरा जेवर इनका पॉकेट का रुपया अंगना में से सब बीन के ले गई सब। इस सरेआम बताइए हम इस घर में कैसे अकेले रहेंगे, तो फिर कभी भी आएगी। फुल प्लानिंग करके ये जो मेरा पटीदार है उसकी वाइफ सबको बुलाई, खिलाई पिलाई, के राज के सरकार में ये सब हो रहा है। वो बुलाई सारा पटीदार मिलके हम लोग को बोला था कि तुमको कुटवाएंगे, तुम्हारा मर्डर करवाएंगे। ये हम लोग को फुल प्लानिंग के साथ मर्डर करवाने का कोशिश हुआ है। अगर सर कुछ भी हम लोग होता है तो इसका सारा श्रेय इन लोगों पे जाता है जिनका मैं थाना में नाम दे के आया हूँ। कैसे क्या घटना घटी आपके? सर हम लोग घर से बाहर थे और तब तक मेरे किराएदार का फोन आया कि मेरे दुकान को लूटा जा रहा है और हमको पीटा जा रहा है। हम लोग जैसे आए वहाँ से मेरी पत्नी को छोड़ के और हम चले गए थाना पे किराएदार को लेके, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाए और घर जैसे आ रहे हैं तब तक एक थाना वाला बोला लोग 112 पे फ़ोन कीजिए। 112 पे मैंने फ़ोन किया, थाना आ ही रहा था, तब तक हम घर पे चले आए कि थाना आएगा तो हम रिपोर्ट कराएंगे। मेरी पत्नी जो अकेले छोड़ के हम घर पे गए थे उसको बुरी तरह से मारा गया है। अकेली औरत को मतलब 4-5 गुंडे, दरभंगा की उप मेयर अर्चना दरभंगा की पूर्व मेयर अर्चना जी, वो खुद आके कानून का धज्जी उड़ाई हैं और अपने से गाली गलौज की हैं, हाथ में डंडा लेके भाजी हैं, दुकान को लूटी है और लुटवाई है। दरभंगा की पूर्व मेयर अर्चना जी। इसका साक्ष्य है आपके पास? जी मेरे पास साक्ष्य है, हम आपको देंगे, अभी आपको दे रहे हैं। वो सारा फुटेज है मेरे पास।
क्या कारण क्या था? ये लोग क्यों आए थे आपके यहाँ? ये क्या मेरे इन लोगों का मेरे काम है? मेरे हक के घर पे दखल करने आया था लोग। क्यों? ये मेरा भाई और मेरा सारा परिवार मेरे हिस्से का जमीन हड़पना चाहता है। कहाँ का जमीन है? मेरा अपना पुश्तैनी, मेरे पुश्तैनी दादा का जमीन। कहाँ पर है? ये हिंदरी बाजार जैन मंदिर में। तो ये लोग से विवाद पहले से चला आ रहा जी है। हमेशा ये लोग आता है लोग मेरे घर पे और मार पिटाई करता है लोग, लूटपाट करता है लोग, फिर चला जाता है लोग। इसके पहले भी मैं थाना में दे चुका हूँ इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट। तो मैंने इन लोग और से आपको समझा ये सब मारा है लोग सर, ये पूरा खून खून कर दिया है लोग। ये मेरे सर पे मारा है लोग। वो मारने के व्यू से एक कोई बोल रहे थे, वो जो मेयर है दरभंगा की, वो बोल रही थी कि इसके दिमाग पे मारो ये मर जाएगा। तो कोई मारा है, लेकिन हम अपने बाजू से बचे हैं तो मेरे बाजू पर भी चोट लगी है। उसके बाद मेरे पैर पे मारा गया है कि मैं अपंग हो जाऊं तब ये लोग मारेगा लोग। उसके बाद मैं फिर मेरी पत्नी को पीटा गया, मेरे बच्चों को पीटा गया, मेरे सारे परिवार को एक साथ मारा गया। फिर मैं थाना को फ़ोन की, थाना वाला फिर तुरंत आए। उसके बाद वो लोग सब कोई फिर भाग गया लोग। फिर थाना हमको ले जाके, मैं शुक्रगुजार हूँ थाने का कि वो लोग रात में वो थाना वाला आया, तब तक ये लोग भाग चुका था। फिर रात में आने के बाद वो लोग फिर आया लोग थाना जाने के बाद, और फिर वो मेयर आई, उनके साथ 10 गुंडे आए, उनका पूरा परिवार आया, उनकी बहन आई। मेयर आपकी कौन लगती है? मेरी चचेरी बहन लगती है, मेरे बड़े चाचा की बेटी है वो। मेरे ये वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि ज्यादातर महिलाएं हैं। दरभंगा की प्रदीप कुमार की पत्नी है वो, स्पोर्ट्समैन जो है, कोच है, उनकी पत्नी है जो मेयर रह चुकी है। वो आके अपने सारे गुंडों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ आके मेरे दुकान और मेरे घर पे कब्जा करने का कोशिश किया है। लूटपाट भी किया है। लूटपाट भी किया है लोग। मेरे किराएदार के दुकान से 1,55,000 जो महाजन को देने के लिए रखा गया था, वो पैसा लूट लिया गया है। जी सीसीटीवी पहले आते के साथ मेरे घर से शुरुआत से ही सारे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ता चला आया है लोग, जिसका पूरा मेरे पास फुटेज है तोड़ते हुए सीसीटीवी कैमरा को। और जो बच गया था उससे मैंने जो फुटेज लिया है, बस मैं वही आप लोग को दे दूंगा। क्या चाहते क्या आप लोग? हम चाहते हैं मुझे न्याय मिले, और आज के नीतीश जी के राज में अगर सरेआम अगर हंसरिया हो रहा है, घर में दखली किया जा रहा है, लोगों का प्रॉपर्टी दखल करने के लिए इतने बड़े बड़े पावरफुल लोग आ रहे हैं, तो मैं नीतीश जी से गुहार लगाऊंगा कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरे परिवार को इंसाफ दिया जाए। क्या नाम है? आपके राज्य में बहुत अन्याय हो रहा है दबंगों के वजह से। पहले बोलने दो। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ, हिंदरी बाजार। हम लोग घर पे थे नहीं, मेरी बहन का बेटी का देखा सुनी था, हम लोग गए थे। अचानक मेरा किराएदार फ़ोन किया कि देखिए ये लोग आके दुकान में छीट छाट कर रहे, मेरा लूटपाट किए हैं, पैसा लूटा गया है, आपका दुकान पर आके धमकी दे रही है बहन सब, जल्दी आइए। तो हम लोग जल्दी आनन फानन में आए। हम बोले कि आप जाइए थाना के पास, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। कहले कि तुम जाओ घर में बैठो। तब तक अभी हम बैठ रहे हैं, तड़ातड़ चारों बहन आई है, एगो छोटा नची है, कोनो गाल पर थप मारी है, कोनो सीना पर मारी है, पीठ पर मारी है। जान बचाने के लिए हम अंगना में भागे, फिर अंगना में हमको पकड़ी है, वहाँ से भागे पैसेज में गए। मेरा एगो चचेरा देवर है जिसकी माँ बीमार है, वो भी घर दाखिल करने के लिए 2 महीना 1 महीना से ही घर में रह रहा है। सब उसको करे हमको बचाओ, ये सब हमको मार देगी, वो कुछ नहीं सुन रहा है, चल दे रहा है। फिर रोड पर हम फिर घर में आया, फिर हमको पकड़ते हुए जा रही है सब, फिर कुआं ले जाके मेरा कपड़ा फाड़ने का कोशिश कर रही है कि इसको नंगा बाजार में घुमाए। जान बचाने के लिए हमको कुछ समझ में नहीं आया, हम अपना दुकान के अंदर चले गए कि हम अपना दुकान में रह गए। ये चारों बहन आके दुकान पे हमको खींचना चाह रही है, सब फाड़ना चाह रही है सब, कि आओ तुम्हारा आज उपाय लगाते हैं, आज तुम्हारा। हम बचने के लिए हम तड़प रहे थे, कोई मार्केट का लोग भी नहीं आया, कोई मेरा मदद नहीं कर रहा है। फिर अचानक मेरा सीसी कैमरा का दुकान का तोड़ दिया सब। उसके बाद लूट पाट बचा के
चला गया, कुछ सामान मेरा दुकान का भी लूटा गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, प्रशासन आया, हमसे पूछताछ किया, थाना गए हम। वहाँ पे इतना मारा है, सब मोटा मोटा लकड़ी लेके वहाँ पे भी हमको मारा है, सब थाना के बाहर भी बैठे थे। फिर चारू ऑटो में से आई करे, तोरा चल घर में कुएं में हम तोड़ा गए। हम डर के मारे नहीं जा रहे थे। प्रशासन बोले कि आप निश्चिंत होके जाइए, आपके साथ है। फिर रात में जब हम लोग आ रहे हैं ना, प्रशासन आया, पूरा रिपोर्ट लेके चला गया। उस समय में घर में नहीं था सर। जब हम लोग का घर है तो हम लोग घर में मौजूद थे, उन लोग का घर नहीं है, वो लोग घर में मौजूद नहीं था लोग। ये सब दरभंगा की, कोई काठमांडू की, कोई सीतामढ़ी की, कोई दिल्ली की, ये चारों बहन, इनका बेटा जो बेतिया अमरपाली होटल के नीचे सोना चांदी का दुकान है, और उसकी वाइफ और उसका 2 साला, 4-5 जन अज्ञात आदमी मिलके मेरे घर में सरेआम गुंडागर्दी किया लो। मेरी माँ आई थी, 3 दिन का एकादशी व्रत किए थे, तेल लेके आप रोटी खिलाने बेटी, उस माँ को देखे यहाँ मारा है। ये सब देखिए कितना घाव घाव किया है सब। इसको मारा। मेरा बच्चा 2 दिन के लिए छुट्टी लेके आया था फंक्शन अटेंड करने के लिए, माँ बाप से मिलने, उस सबको भी मारा है सब। सर हम लोग बेचैन हो गए रात भर में। फिर हम लोग वहाँ थाना में 12 बजे 1 बजे रात ले रहा। फिर रात में हम लोग आए।